हेलो फ्रेंड्स। चलो ट्रेडर्स बने यूट्यूब चैनल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तारीख है 29 जनवरी और आज का जो लाइव ट्रेड का वीडियो है वो भी अभी मैंने शूट किया है। तो चलिए उसके लिए पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक्चुअली अपना जो ट्रेडिंग है उसको डाइवर्सिफाई करके यूज़ करना मतलब पसंद करता हूं। मैं दिन के 3 ट्रेड हमेशा प्लान करता हूं। ये जैसे अगर आप पुराने वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ वापस एक बार कि मैं दिन के 3 ट्रेड प्लान करता हूँ। सबसे पहले होता है स्कैल्पिंग ट्रेड। जो स्कैल्प ट्रेड होता है जो सुबह में शुरुआत में 10 से 15 मिनट में एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद दूसरा जो ट्रेड है वो ऑप्शन सेलिंग का होता है जो 9:30 बजे के आसपास में 9:45 के बाद यूज़ होता है। और तीसरा मेरा ऑप्शन बाइंग का होता है जो 11:30 12 1 बजे 12:30 के बाद में मैं यूज़ करता हूँ। और नॉर्मली मैं एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड के बीच में आधे घंटे का ब्रेक लेता हूँ। मतलब अगर एक ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हुआ है, चाहे प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस हुआ है, हाफ एन आवर जो है मैं उसको कूल डाउन पीरियड लेता हूँ अपने लिए, और दूसरा ट्रेड मैं आधे घंटे के बाद ही एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आज के ट्रेड के लिए हम सारी बात करेंगे। आज हमने टोटल तीन ट्रेड लिए, तीनों ट्रेड के लिए बात करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, और इसके अंदर मैं आपको कुछ लर्निंग पॉइंट्स भी देने वाला हूँ, कुछ नोट डाउन आपको कराने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पॉइंट्स आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देरी ना करते हुए सीधे पहले आपको वीडियो पे चलते हैं। ये आज का वीडियो है। तो ये आज का वीडियो है। 9:14 हुई है। अभी हम वेट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ट्रेड रहेगा वो सबसे पहला ट्रेड जो मेरा रहता है वो स्कैल्पिंग का रहता है। स्कैल्पिंग का ट्रेड जो है मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लेता हूँ और इसके अंदर मेरा जो क्वांटिटी रिस्क जो होता है वो तकरीबन 1250 रुपये का रहता है। 1250 रुपये का मेरा रिस्क होता है। यानी 60 क्वांटिटी में प्लान करता हूँ और 20 रुपये का स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ और 20 रुपये का मेरा टारगेट प्लान करता हूँ। ये टारगेट और ये कैसे हम प्लान करते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि टारगेट और ये प्लान करने के लिए मेरी खुद की एक्सेल शीट्स है जहाँ से मैं ये प्लान करता हूँ। एक सेकेंड। ये एक्सेल शीट है जहाँ से मैं प्लान करता हूँ। इसमें क्या रहता है, पहली जो होती है एंट्री होती है, उसके बाद मेरा एसएल कंट्रोल। सबसे पहले मेरी एंट्री रहती है यहाँ पर, उसके बाद मेरा एसएल रहता है और एसएल के पॉइंट्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ जिसमें स्टॉक का प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है और मैंने 20 रुपये का एसएल प्लान किया है। तो जैसे ही मैं इसमें एंट्री और एसएल डालूंगा, जैसे मैंने एंट्री डाल दी 100 रुपया, एसएल डाल दिया 20 रुपया, तो ऑटोमेटिकली ये मुझे बता देगा कि मेरा जो रिस्क है 80 रुपीज़ का है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लें कि मेरा एसएल जो है 80 रुपीज़ का है, मैंने 100 रुपीज़ में एंट्री ली है और 80 रुपीज़ का मेरा एसएल है। तो इसके हिसाब से मुझे बता देगा कि भाई बाकी आपका जो एसएल है आपका 20 पॉइंट का है। रिस्क में ट्रेड वाइज अलग अलग करता हूँ। सबसे पहले मेरा स्कैल्पिंग का ट्रेड होता है, उसका जो मेरा रिस्क होता है 1250 रुपया होता है। उसके बाद मैं ऑप्शन सेलिंग प्लान करता हूँ 11:30 के आसपास में, उसमें मेरा रिस्क जो होता है वो 2000 का होता है। और उसके बाद जो ऑप्शन बाइंग में करता हूँ 12 बजे के आसपास का, उसका मेरा जो 3000 रुपये का रहता है। अभी जैसे स्कैल्पिंग का ट्रेड है तो मेरा इसका रिस्क 1250 रुपया रहेगा। तो ऑटोमेटिकली मेरे को क्वांटिटी यहाँ पे आ जाती है कि कितनी क्वांटिटी हो रही है और उसके सामने कहाँ पे मेरी एग्जिट होगी। जैसे 1:1 अगर प्लान है तो 120 रुपया, 1:2 है तो 140 रुपया, 1:3 तो 160 रुपया। और वही चीज़ मुझे नीचे अमाउंट में भी दिखती है। जैसे मैंने 60 क्वांटिटी ली है तो 1:1 में 1200 रुपया होगा, 1:2 में 2400 रुपया होगा और 1:3 में 3600 रुपया होगा। तो इस तरह से मेरा पहले से क्वांटिटी प्लान होता है। तो अभी वापस वीडियो पे चलते हैं। तो अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी ये वीडियो चल रहा है। मेरा जो प्लानिंग होता है इसके अंदर एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करता हूं मैं। प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ मेरे को एसएल रखने के लिए जगह मिल जाए, क्योंकि 20 रुपये का एसएल मैं तभी प्लान कर सकता हूं जब उसमें एसएल रखने के लिए जगह हो। जैसे अभी ये बीच वाला जो सेंसेक्स चल रहा है, एक बड़ी सी रेड कैंडल 1 मिनट में बनी है, अभी एक दूसरी एक कैंडल बन रही है, राइट। तो अभी मैं जो है आपको कैसे मैं प्लान करता हूँ वो मैं आपको डायरेक्ट आपको चार्ट पे चल के चलाता हूँ, दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट की मैं सुबह की बात कर रहा हूं। सुबह में मेरा जो प्लानिंग रहता है वो प्राइस एक्शन के लिए वेट होता है। कैसे रहता है मैं बता रहा हूं आपको। जैसे ये पहली मिनट की फर्स्ट कैंडल बनी,
सुबह की जो फर्स्ट कैंडल बनी है वो एकदम बिग बन गई, तो मैं वेट करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये एक जैसे ये कैंडल बन गई दूसरी बाजू में, तो इसका जो ब्रेकडाउन होगा तो इसके ब्रेकडाउन के ऊपर मेरी एंट्री हो जाएगी। और अगर ये रेंज बन रही है तो रेंज के ऊपर भी मेरी एंट्री हो जाएगी। एक सेकंड पेन होने जाने दीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हाँ, आ गई पेन। जैसे ये पहली कैंडल बन गई, राइट, अभी मैं दूसरी कैंडल बनने का वेट करता हूँ। अभी ये दूसरी कैंडल बनी तो एक इनसाइड कैंडल बनी है ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये जो रेंज होगी वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, एक मार्किंग पॉइंट हो जाएगी। अगर इसके ऊपर निकला तो मेरी सी साइड एंट्री होगी, इसके ऊपर निकला तो मेरी नीचे निकला तो मेरी पी साइड एंट्री हो जाएगी। एसएल मेरा सेम रहेगा, 20 रुपये के आसपास का रहेगा, और टारगेट जो वो भी 20 रुपये के आसपास का रहेगा। अभी चलिए वीडियो पे चलते हैं तो आपको बेटर आइडिया रहेगा। यहाँ पे कब एंट्री कब हो रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी जैसे 82,117 मार्केट चल रहा है, यहाँ पर सेंसेस आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैं 82,100 का कॉल और 82,100 का पुट जो है मैं एंटर कर लिया हूँ। और जैसे मैंने आपको बोला था कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में रेंज बन रही है, इनसाइड कैंडल बनी है, राइट। तो इसके लो के ब्रेक के ऊपर ये वाला लो जो है फर्स्ट कैंडल का, इसका ब्रेक होने पे मेरा पुट साइड पे एंट्री हो जाएगा और हाई ब्रेक होने पे कॉल साइड का एंट्री होगा मेरा। अभी देखिए इसका जो मैंने 60 क्वांटिटी एसएल ऑर्डर लगा के ब्रेकडाउन पे रख दिया। 82,100 का हाई जो है 240 रुपया है, तो मैंने 240 के ऊपर रखने के लिए रख दिया। प्राइस अभी चल रहा है 215, 220। तो अभी मेरा ऑर्डर जो है पेंडिंग पड़ा है, ट्रिगर होके पेंडिंग में पुट का ऑर्डर पड़ा है, ताकि अगर जैसे ही ये ब्रेकडाउन होगा, जैसे ही यहाँ से मार्केट नीचे निकलेगा, ऑन द स्पॉट मेरा एंट्री हो जाएगा। और एसएल जो है मेरा इसी जगह पे मेरा जो एसएल प्लान है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे। जैसे ही मार्केट इस पहली 1 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन देगा, ये मेरा एसएल पॉइंट है और मुझे 20 रुपये इजीली मिल सकता है। देखते अभी क्या हो रहा है। ये 1, 2, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई आपकी 3 और चौथी कैंडल चल रही है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी तक भी ब्रेकडाउन उसने दिया नहीं है। अभी पी के लिए मेरा जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में पड़ा है, और अभी मैंने जो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके 226 पे ला रखा है। जो पहले 240 का ऑर्डर था मेरा एग्जीक्यूट होने के लिए, वो अभी मेरा जो है मैंने 226 पे ला दिया है। क्या रीज़न है उसका? क्योंकि ये वाला जो लो है अभी वो इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जब भी ये लो ब्रेक करेगा तब ये लो सर्वाइव नहीं करने वाला है, क्योंकि इनसाइड कैंडल के अंदर दूसरा इनसाइड कैंडल बन चुका है। तो इसके लिए अभी मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। अभी मेरा पुट साइड का जो है पेंडिंग है और ये वो इस एंड पे है। अगर आप पुट साइड में देखेंगे, अभी मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं किया है। मार्केट कंटिन्यूस जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर इसी रेंज में काम कर रहा है। ये अपना सेंसेक्स है, ना इसको ब्रेक डाउन कर रहा है ना इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, और अंदर ही अंदर कैंडल बना रहा है। तो अभी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हो सकता है मार्केट अपसाइड भी ब्रेक हो सकता है, मार्केट यहाँ से इस तरह से वापस से मूव कर सकता है। तो इसके लिए अभी स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए भी मैं दोनों साइड पे एंट्री जो है अपनी वो वेटिंग में लगा दिया हूँ। ऑलरेडी एक पुट ऑर्डर मेरा पेंडिंग में था एसएल ऑर्डर के साथ में हाई के पास में, और एसएल ऑर्डर मार्क के अभी 226 225 चल रहा है, मैंने 250 के आसपास का कॉल भी मैंने रख दिया है। तो अभी इससे मैंने क्या किया है, इससे अभी मैंने क्या कर लिया है कि किसी भी साइड का ब्रेक डाउन पे अगर यहां से निकला तो मेरा कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहां से निकला तो मेरा पुट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब मैं स्कैल्पिंग का ट्रेड कोई मिस नहीं करने वाला हूं। 82,150 और ये जो रेंज है, ये रेंज मैंने मार्क कर ली है। इसके अप और डाउन के ऊपर मेरा ऑर्डर जो है एसएल ऑर्डर लगा के रखा हूं, क्योंकि मार्केट में शार्प मूव आने वाला है। तो जिस साइड भी आएगा, क्योंकि मार्केट पेंडिंग हो चुका है, अभी हो सकता है कॉल साइड आ जाए, हो सकता है पुट साइड आ जाए, कहीं पे भी आ जाए। यहाँ पे पुट में मेरा जो ऑर्डर है वो इस रेंज के आसपास में है, और कॉल के अंदर मेरा ऑर्डर जो है वो इस रेंज के आसपास में है। जो भी ब्रेकडाउन जहाँ पे भी है, जैसे पुट में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, अभी पुट क्रॉस कर लिया है, तो सबसे पहले मैं कॉल जो ऑर्डर जो है वो कैंसिल करके अभी वापस पुट के ऑर्डर पे चला जाऊंगा।
अभी देखिए यहाँ पर 800, 580, 600 रुपया के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अभी हमारा जो एग्जीक्यूट होगा वो 1250 रुपये का है, क्योंकि हमारा जो स्कैल्पिंग ट्रेड होता है उसमें 1250 रुपये का रिस्क होता है, तो 1250 रुपये का हमारा एग्जिट रहेगा। मतलब 1:1 हमारा जो है टारगेट रहता है। पहला हमारा स्कैल्पिंग में हमारा 1:1 टारगेट होता है, मतलब उसमें हम 1250 रुपये का रिस्क लेंगे, 1250 का प्रॉफिट करेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन सेलिंग करेंगे उसमें 1:2 हम प्लान करेंगे, तकरीबन 200 से 250 पॉइंट हम जो है ऑप्शन सेलिंग में कैप्चर करते हैं। और तीसरा जो हमारा रहता है ऑप्शन बाइंग का, उसमें 1:3 मतलब सबसे बड़ा रिस्क और सबसे बड़ा रिवॉर्ड हम जो है ऑप्शन बाइंग में प्लान करते हैं 12 बजे के आसपास में। और टोटल हम मैं टोटल इस तरह से 3 ट्रेड प्लान करता हूँ। पहले इसका आउटकम आ जाने दीजिए, ये ऑप्शन स्कैल्पिंग वाला, ये स्कैल्पिंग का आउटकम आ जाने दीजिए। इसका लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वापस से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मैं इसको पॉज करके ठीक है एक काम कीजिए, इसका आउटकम आ जाने दीजिए, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हमने इसका प्लान किया था। अभी 700, 800, 900 रुपये चल रहा है। अभी ये 1200 रुपये के सामने अभी हमारा 1200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, स्पाइक के अंदर थोड़ा ज़्यादा मिल गया, तो हम अभी इसके अंदर एग्जिट कर दिए हैं। ये हमारा ब्रेकडाउन हुआ। मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अभी हमने जैसे यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 900 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 970, 1000, 1100, 1200 मतलब 1100 से 1200 वेट कर रहे थे, फटाक से एकदम स्पाइक आ गया तो हमने एग्जिट कर दिया। तो ऑन एन एवरेज अभी हमें जो प्रॉफिट हुआ है 1852 रुपये का हमारा अभी प्रॉफिट हुआ है। लॉजिक की अगर हम वापस से बात करें तो वापस एक बार को लॉजिक एक्सप्लेन कर लेता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब ये पहला कैंडल ब्रेकडाउन बना, ये वाला कैंडल, राइट, तो अभी हमने क्या प्लान कर लिया कि इस कैंडल के लो पर हमारा एंट्री होगा। मगर फिर जब इसने इस तरह से रेंज बनाई तो हम कॉल और पुट दोनों की साइड रेडी थे, तो हमने क्या किया कि दोनों साइड पे हमने रेंज मार्क कर ली कि अगर इसके ऊपर निकला तो हम कॉल लेंगे और इसके ऊपर निकला तो हम पुट लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारा पुट साइड का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो पुट साइड का ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट होते ही विदिन 1:1 ही हम लेना है, ज़्यादा तो हमारा प्लान है ही नहीं। तो जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ, ये रेंज बनी, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ और हमारा 1:1 का टारगेट जो है वो हमारा अचीव हो गया। तो ये हमारा स्कैल्पिंग ट्रेड था जिसमें हमने 1:1 अचीव किया। अब आगे चलते हैं। और नॉर्मली हमारा एक प्लान होता है कि जब हम एक ट्रेड में मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी बुक करते हैं, हाफ एन आवर हम वेट करेंगे। पहला ट्रेड हमारा था ऑप्शन बाइंग का, स्कैल्पिंग का, स्कैल्पिंग हो गया। अभी हम ऑप्शन सेल करेंगे मगर आधे घंटे बाद। तो अभी अगर हम देखेंगे इसमें तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 9:23 हो रहा है, मतलब आधा घंटा ले लीजिए, मतलब अराउंड 9:50 के आसपास हम ट्रेड लेंगे। 9:50 से पहले चाहे हम कितने भी ट्रेड मिल जाए हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। तो फिर मैं इसको 9:50 तक पहले इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ 9:50 पर। अभी देखेंगे प्राइस एकदम कंटिन्यूस, मतलब मार्केट गिर रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट कंटिन्यूसली अपनी सपोर्ट के पास आ रहा है। प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक करेगा, एकदम ब्रेकडाउन पैनिक सिचुएशन आ जाएगी। अभी टाइम बज रहा है 9:50, 9:53। तो इस वक्त ये वक्त होता है हमारा ऑप्शन सेलिंग का, क्योंकि हमने जो स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था उसमें आधा घंटा हमारा हो चुका है। आधा घंटा होने के बाद अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले। और जब भी स्कैल्पिंग के लिए हम प्राइस एक्शन देखता हूं मैं, मगर बाकी के ट्रेड के लिए मेरा एक उसूल है कि मैं ट्रेड लेने से पहले एटलीस्ट 3 रीज़न लिखता हूँ। मतलब मैं अपनी नोटबुक लेके बैठता हूँ और जब मैं कोई ट्रेड लेना चाहता हूँ तो पहले मैं नोटबुक के अंदर 3 रीज़न लिखता हूँ कि मुझे क्यों ये ट्रेड लेना है, मुझे क्या लगता है कि ये ट्रेड क्यों सक्सेस होगा। अगर मुझे उसके मिनिमम 3 रीज़न में लिख पाता हूँ कॉन्फिडेंस से, तभी मैं वो ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर मेरे पास रीज़न नहीं है लिखने के लिए कि क्यों मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए, तो उसका मतलब है कि मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो अभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और मैं आपको भी ये जैसे बोला नोट डाउन पॉइंट, तो मैं आपको भी ये नोट डाउन करवाना चाहूँगा। अभी देखिए 9:10 56 हो रही है।
956 अभी हमारा एक ही ऑर्डर जो हमारा स्कैल्पिंग वाला था वो एग्जीक्यूट हुआ है, अभी तक हमने दूसरा कोई ऑर्डर नहीं लिया है। और मैं आपको अभी लर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ, आप कभी भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो जल्दबाजी में मत करिए, नोटबुक लेके बैठिए और एटलीस्ट आपको 3 रीज़न लिखने हैं कि क्यों आपको ये ट्रेड लेना है, क्या रीज़न है आपका ये ट्रेड लेने के पीछे। अगर आपके पास 3 रीज़न है उसके लिखने के लिए आपके पास कि ये ट्रेड क्यों लेना चाहिए, तभी आपको वो ट्रेड लेना चाहिए। अभी देखिए मार्केट कहाँ चल रहा है, इसका स्पॉट प्राइस चल रहा है 81,800 और मैं वहाँ से 82,800 मतलब 1,000 रुपीज़ इन द मनी पुट जो है मैं प्लान कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताऊँगा। जैसे पहले मैंने बोला था आपको कि 3 आपको ऑप्शन रीज़न होने चाहिए, तो अभी मैं आपको 3 रीज़न बताने वाला हूं कि आज का जो मैंने जो ट्रेड लिया उसका 3 रीज़न क्या था। देखिए सबसे पहला रीज़न मैं अभी यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका जो है डेली कैंडल है, आपका सेंसेक्स का डेली कैंडल है, ये आपका आज का ओपनिंग प्राइस है। मैं क्या करता हूं, मार्केट जब भी ओपन होता है तब मैं ओपन से और लो से उसका ATR मार्क करते हैं। ATR मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज, मतलब सेंसेक्स जो है एक दिन में एवरेज कितना मूव करता है। तो अभी सेंसेक्स की ATR जो है 700 से 800 पॉइंट की होती है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये मेरा रेंज है ये वाला, ये आज का हाई पॉइंट, क्योंकि अभी रेड कैंडल बना हुआ है तो मैं हाई से मार्क करूंगा। तो अगर मैं इससे हाई से मार्क करूँ तो ये ऑलमोस्ट जो है 716 पॉइंट आ चुका है, मतलब अपने ATR के पास आ चुका है। मतलब अभी इसका और नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी कम है, नहीं जा सकता ऐसा नहीं है, 100% जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मगर प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो मेरा सबसे पहला रीज़न था कि भाई मैं जो है अभी कॉल साइड क्यों प्लान कर रहा हूं। तो सबसे पहला रीज़न है कि भाई ATR, कि उसका जो ATR है वो ओवर हो चुका है, तो अभी ये रिवर्सल आ सकता है, इसके लिए अभी मैं कॉल प्लान कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा पहला रीज़न। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपके पास एटलीस्ट 3 रीज़न होने चाहिए। जब तक आपके पास 3 रीज़न नहीं है तब तक आपको ये प्लान नहीं करना चाहिए। तो अभी इसको आगे और ले जाते हैं। अभी मुझे पहला रीज़न मिल गया है कॉल साइड जाने का कि इसका ATR ओवर हो चुका है। अभी दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न आपको मिलेगा यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल से। रुक जाइए, ये देखिए, ये आपकी एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, वो भी इनसाइड कैंडल, मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। ये वाली कैंडल जो है आपकी रेड वाली, इसका हाई इसका लो मार्क किया है मैंने, और यहाँ पर ये मदर बेबी कैंडल फॉर्मेशन होने वाला है। टाइम हो रहा है यहाँ पर देखेंगे आप 10:15। अभी तक मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है। और जब यहाँ पे मदर और बेबी कैंडल एग्जीक्यूट हो गए, मतलब दूसरा रीजन मुझे मिल गया। पहला रीजन था ATR ओवर हो चुका है, डेली टाइम फ्रेम में बहुत नीचे आ चुका है, अभी ये रिवर्सल करने वाला है। दूसरा मेरे को मिला ये क्या बोलते हैं मदर बेबी कैंडल, और तीसरा मुझे रिवर्सल चाहिए था। रिवर्सल इन द सेंस अगर आप देखेंगे अभी ये जो है ब्रेकडाउन कर चुका है। मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, यहां पर अगर आप देखेंगे, मैं पोस्ट करके दिखा दूं, ये ऑप्शन का चार्ट है। ये ऑप्शन के चार्ट में ये आपका बन गया मदर कैंडल, राइट, और ये आपका बेबी कैंडल। ये बेबी कैंडल का रो जो है 913 रुपए के आसपास में है। ये 913 रुपए के आसपास का जो लो है वो अभी ये ब्रेक करने वाला है। ये देखिए लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करने के बाद मैंने यहां पर एक हेज बाय किया है। अभी मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट अभी चल रहा है 885 के आसपास में। अभी देखिए मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, अभी प्राइस है 898, मगर मैं वहां से रिवर्सल, मतलब यहां से 60 रुपीज इन द मनी में प्लान किया हूं कि मार्केट रिवर्स आके रिवर्सल पे मैं एंट्री, मतलब मेरे पे 3 पॉइंट कंफर्म हो गए। एक ATR ओवर हो चुका है, मतलब मुझे कॉल साइड लेना है। मदर बेबी कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट होने के बाद मैं लोअर साइड पे अभी इसको प्लान कर रहा हूं। तो इसकी वजह से मेरे पास अभी 3 रीजन है इसको करने के लिए। तो अभी यहाँ पर मेरा एंट्री एग्जिट हो गया। अभी ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा 1:2 रहेगा। तो इसके हिसाब से जैसे ये मेरा क्वांटिटी है जो अभी सीट मैंने बताया था 948 रुपीज़ का मेरा एंट्री प्राइस हो रहा था। 1057 का मेरा ये हो रहा था SL।
तो इसके हिसाब से 109 रुपये का मेरा एसएल हो रहा था, रिस्क मेरा 3000 रुपये का। स्कैल्पिंग के अंदर 1250, इसके अंदर मेरा जो रिस्क है वो 3000, और ऑप्शन सेलिंग के अंदर, और अभी 12 बजे के बाद मेरा 3000 का रहेगा। तो 27 क्वांटिटी आ रही थी, तो इसके हिसाब से मेरा जो है टारगेट 1:2 के हिसाब से 730 रुपीज़ के आसपास का बैठ रहा था, और जो प्रॉफिट जो मुझे हो रहा 4360 का प्लान था मेरा, तो वो ऑर्डर मैंने अभी प्लेस करके रख दिया वहाँ पे। अभी चलते हैं, अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। प्राइस अभी 873 884 चल रहा था, 906 916 मैं वेट कर रहा हूँ। अगर मुझे रिवर्सल में मिलेगा तो ही एंट्री कर। यहाँ पर मेरा देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है 944 रुपीज़ में, सुबह का 1852 का प्रॉफिट है, और ये 945 का मेरा एंट्री हो चुका है। अभी क्या होगा, एंट्री होते ही सबसे पहले क्या रखना है, एसएल 997 आ चुका है, मतलब मुझे लॉस शुरू हो चुका है, 1200-1300 रुपये का अभी लॉस दिखना शुरू हो चुका है। मेरा जो रिस्क है उसके हिसाब से मैंने अभी अपना स्टॉप लॉस रख दिया है। 1400 रुपये का भी लॉस, 1500 रुपये का भी इसके अंदर लॉस चल रहा है। और एसएल जो है हमेशा सिस्टम में लगा के रखना है, हो सकता है एसएल आ जाए, हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि एसएल जो है हिट होने वाला है, क्योंकि एकदम शार्प रिवर्सल आया था इसके अंदर, मगर मेरा एसएल जो था वो मेरा सिस्टम में प्लान था। देखेंगे यहाँ पर मेरा एसएल जो है कितना है, 1057 का एसएल है। यहाँ से जब प्रॉफिट पे आना शुरू हुआ, वापस से 921 आना शुरू हुआ, तब जाके मैंने इसके अंदर अपना टारगेट भी लगा दिया। टारगेट और एसएल ये दोनों यहाँ पे ट्रिगर है। अगर आप देखेंगे तो ये मेरा जो है एसएल है 1070 के आसपास का, और ये 721 जो है मेरा टारगेट, और दोनों मैंने सिस्टम में लगा के रखे हैं। मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ट्रिगर हो जाएंगे। जो भी ट्रिगर होगा, अभी मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है इसके लिए, जो भी ट्रिगर होगा मुझे बस देखना है। ₹2223 का आसपास प्रॉफिट चल रहा है अभी। अभी यहाँ पर मैंने एसएल जो है सिस्टम में आपको चार्ट पे दिखाने के लिए, वीडियो के लिए आपको लगाया हूँ कि 1039 के आसपास का मेरा एसएल है, और ये मेरा टारगेट है। अभी एसएल और टारगेट दोनों सिस्टम में डाले हुए, जो भी आएगा मुझे एक्सेप्ट करके निकल जाना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी मतलब ये ऑलमोस्ट एसएल आने वाला था, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एसएल आने वाला था, मगर एसएल से वापस से नीचे गया। अभी देखेंगे तो तकरीबन 700 रुपये के आसपास का प्रॉफिट उसके अंदर चल रहा है। टोटल जो है 2500 के आसपास का अभी कुछ चल रहा है। अभी ये ब्रेकडाउन देने वाला था। $865 के आसपास अभी चल रहा है। 4600 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ऑलमोस्ट इसका जो 1:1 जो है आ चुका है इसके अंदर। 1:1 हमारा प्लान होता है, वो ऑलमोस्ट इसके अंदर आ चुका है। अभी ये 1:2 आने के बाद टारगेट जो है एसएल जो है मैंने अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लिया है। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि 1:1 से ज़्यादा आ जाने के बाद अभी मैं लॉस नहीं करने वाला हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसको सेल किया है तकरीबन 945 के आसपास, और अभी चल रहा है 765। मतलब ये ऑलमोस्ट जो है 120 पॉइंट के आसपास जा चुका है। तो 120 पॉइंट जाने के बाद अभी मैं इसमें लॉस बुक नहीं करने वाला हूँ। 150 पॉइंट से ज़्यादा जा चुका है अभी इसके पास। 946 736 यहाँ पर अभी जो है मैं वेट कर रहा था कि अभी टारगेट आ जाएगा करके। अभी तकरीबन 3993 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और यहाँ पर मेरा टारगेट जो है अचीव हो चुका है। टारगेट मेरा जो है वो सिस्टम में ही डाला हुआ है, तो सिस्टम के अंदर ही मेरा जो प्रॉफिट है वो बुक हो चुका है। यहाँ पर जो है
4,480 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट, मतलब एटलीस्ट 1:2 जो हमारा टारगेट होता है कि 1:2 हमें लेना है, वो हमने अभी इसके अंदर प्लान किया है। अभी हम क्या करेंगे, और आधा घंटा वेट करेंगे। जैसे अभी एक ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ, दूसरे ट्रेड में आने से पहले आधा घंटा हमें वेट करना है। तब तक मैं आपको ये एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये वाला जो ट्रेड है ऑप्शन सेलिंग वाला, वो मैंने क्यों प्लान किया, कैसे प्लान किया। तो उसके लिए हम चलते हैं ATR पे। जैसे मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया था आपको। प्राइस रेंज, ये आज के दिन का हाई है। आज के दिन के हाई से ये आज के दिन का जो लो है वो समय अराउंड 700 पॉइंट के आसपास हो चुका है, 668 700 पॉइंट के आसपास हो चुका है। तो अभी मार्केट इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जब प्रोबेबिलिटी कम होती है तो ऑप्शन सेलिंग में बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके बाद मुझे यहाँ पर मिला इनसाइड कैंडल। मैं ऑलरेडी सोच रहा था कि अभी नीचे नहीं जाएगा, मैं कॉल साइड प्लान करूंगा, और यहाँ पर मुझे इनसाइड कैंडल मिला। और इनसाइड कैंडल के साथ साथ में अगर आप देखोगे, ये मदर कैंडल, ये बेबी कैंडल, इसके अंदर और कैंडल, और कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको डबल बॉटम जैसा सिचुएशन भी आपको इजीली दिखाई देता होगा। इसके अंदर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, डबल बनाया और ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो इस कंडीशन पे इसका ऊपर जाना कन्फर्मेशन था, तो इसलिए मैंने ऑप्शन सेल करके इसके अंदर प्रॉफिट बनाया। अभी हमारा जो दूसरा ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हुआ 6,300 के आसपास का भी हमारा प्रॉफिट जो है चल रहा है। उसके बाद हम आधा घंटा वेट करेंगे। टाइम क्या हो रहा है, 11:18 हो रही है। तो 12:30 के आसपास, 12:15 के आसपास के पहले हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे इसके अंदर। तो वहाँ तक इसको अभी हम स्किप कर देते हैं। हाँ, अभी ये यहाँ पर टाइम हो रहा है 12:30 के आसपास का। तो अभी ये टाइम है मेरा जो है सेकंड ट्रेड जो लेता हूँ मैं 1:3 वाला, जिसके अंदर मैं 1:3 जो है रिस्क प्लान करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है 81,800 का कॉल। मार्केट चल रहा है 82,160 के आसपास चल रहा है। बीच में जो सेंसेक्स है वो 82,160, मैंने थोड़ा इन द मनी 400 रुपये के आसपास का अभी प्लान किया है। इसके अंदर अभी हम एंट्री एग्जिट सब प्लान करेंगे। यहाँ पर जब इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक इनसाइड कैंडल मिला होगा। यहाँ पर भी आपको एक इनसाइड कैंडल जो है मिला है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं बताता हूँ। सॉरी, ये इनसाइड कैंडल पे नहीं था ट्रेड में, मिस्टेक हो गया। यहाँ पर आपको एक पॉल एंड फ्लैग पैटर्न दिख रही होगी। यहाँ पर आपको ऐसे एक पॉल है, उसके बाद एक फ्लैग बना है, उसके बाद एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो पॉल एंड फ्लैग का पैटर्न का ब्रेकआउट था। तो ये यहाँ पर ट्रेड कंफर्मेशन था अपने पास कि मार्केट ऊपर जाने वाला है करके। यहाँ पर मैंने अपना जो क्वांटिटी है SL है वो सब प्लान कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जिट में क्या प्लान किया। रुक जाइए। हाँ, यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पर एक पॉल एंड फ्लैग पैटर्न दिख रही है आपको। 15 मिनट के टाइम पे एक पॉल बना, एक फ्लैग बना। अभी इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ये एन पैटर्न का भी ब्रेकआउट बोल सकते हैं, पॉल एंड फ्लैग का भी आप जो है ब्रेकआउट बोल सकते हैं। ब्रेकआउट होने के बाद ये मैं वेट किया हूँ इस ब्रेकआउट के, ये रजिस्टेंस का वेट किया हूँ। जब ये रजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, मतलब कंफर्मेशन मिल गया मुझे कि ऊपर के साइड जाने वाला है। इस टाइम पे जो इसका ऑप्शन का प्राइस जो 436 के आसपास चल रहा है। मगर हमेशा जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। जैसे मैं ऑप्शन सेलिंग में अभी इसके पहले दिखा था कि प्राइस चल रहा था 850 के आसपास, हमने 950 100 रुपीज़ इन द मनी प्लान किया था। अभी ये चल रहा है 436 के आसपास में। तो अभी मैं इसको प्लान करने वाला हूँ इस लेवल पे, इस रेंज पे, कि पहले ये आएगा रीटेस्टिंग के लिए, आएगा, उसके बाद ये जाएगा। जब ये रीटेस्टिंग के लिए आएगा तो इससे क्या होगा, मेरा जो SL है वो मेरा बजट में हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या प्लान कर रहा हूँ कि अगर ये इस तरह से नीचे आए, पहले यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए आए, तभी मेरी एंट्री हो, ताकि मेरा SL जो है इस पॉइंट पे मैनेज हो, और फिर यहाँ से मेरा 1:3 प्लान हो सकता है इजीली। तो अभी देखिए यहाँ पर अभी जैसे चल रहा है 420 चल रहा है अभी प्राइस।
तो अभी मैंने 60 क्वांटिटी प्लान की है 3000 के हिसाब से, क्योंकि जो मेरा रिस्क है इसके अंदर 50 रुपये का एसएल है मेरा, तो 50 रुपये का एसएल के हिसाब से अगर मैं 3000 रुपये का रिस्क प्लान करता हूँ तो इसका देखेंगे, मैं आपको शीट पे ही दिखा देता हूँ। 384 रुपीज़ के आसपास मेरा प्लान है। हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने 384 रुपीज़ का ये प्लान किया है, एंट्री प्लान किया है, एसएल 3033, तो 51 रुपीज़ का मेरा एसएल है, 3000 का मेरा रिस्क है, तो उसके हिसाब से मेरे पास 58 क्वांटिटी आएगी, तो इसके हिसाब से मैंने 60 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया है। ये मेरा ट्रेड होता है लंबा ट्रेड, मतलब 1:3 वाला, तो इसमें मेरा एग्जिट कन्फर्म है 537। मतलब जैसे मैं जब भी अभी देखो मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, अभी मैंने एंट्री भी नहीं ली है, मगर एंट्री लेने से पहले ही मेरा एंट्री पॉइंट, एसएल, कितना रिस्क होगा और एग्जिट, ये सारी चीज़ें मेरी पहले से प्लान होगी, और वही चीज़ मैं सिस्टम में भी इंस्टॉल करके भी रखूँगा। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा मैं इसको सिस्टम में डाल दूंगा, कुछ भी अपने मन से नहीं रखे, सिस्टम में डाल के रखूँगा ताकि मेरा हो जाए। अभी मेरा ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस है, वेट करते ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए। यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है 489, 484, 483, यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, 60 क्वांटिटी मेरे पास आ चुकी है 484 रुपीज़ के प्राइस में, और प्राइस अभी चल रहा है 379 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, सिस्टम में जाके सिस्टम के हिसाब से एसएल सिस्टम में लगा के रख दूंगा। मेरा एसएल कितना है, यहाँ पर मैंने कितना प्लान किया हुआ था 333, तो वो मेरा सिस्टम में रहेगा, और टारगेट मेरा 537। यहाँ पर देखिए मेरा सिस्टम में एसएल था, अभी मैंने उसको कैंसिल करके, क्योंकि अभी टारगेट के पास आ रहा है, तो मैं अभी टारगेट के ऊपर लगा रहा हूँ उसको। 483 के आसपास चल रहा है अभी, ये 11,800 12,000 के आसपास का अभी प्रॉफिट चल रहा है। 1:1 आ चुका है, 480 थी मैंने 384 में लिया था, 483 हो चुका है, मतलब 100 पॉइंट जो है ऑप्शन बाइंग में मेरा हो चुका है। मगर फिर भी मैं अपना जो सेल ऑर्डर है 536 पे लगा के रखा हूँ, क्योंकि मेरा जो 1:3 का प्लानिंग है, तो 1:3 का प्लानिंग मुझे करना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमने 250 पॉइंट 112 रुपये का एसएल प्लान किया था, तो उसके हिसाब से हमने 225 पॉइंट कैप्चर किए। इसके अंदर अभी 100 पॉइंट्स आ चुके हैं, मगर अभी इसमें हमारा 1:3 है, मतलब 150 पॉइंट, 50 रुपये का एसएल है, तो 150 पॉइंट हमारा हो रहा है 536 के आसपास हो रहा है, तो हम 536 के लिए ही वेट करेंगे। और वो ऑलरेडी सिस्टम में मैंने ऑर्डर डाल के रखा हुआ है, 486, 500, 501, 515, 524 स्पाइक में भी जाने वाला है। 15,900, 15,800 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ये हो गया 536, मगर ये रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। ओके, पोजीशन में जाके देखेंगे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी देखेंगे हमारा, तो ये हमारा 541 अभी चल रहा है, वो 536 का हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। मतलब ऑप्शन बाइंग में हमने 1:3, ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमने 1:2 और स्कैल्पिंग तीनों हमने आज किया। ये हम डेली करते हैं, मैं डेली यही प्लान होता है। सबसे पहला मेरा जो ट्रेड होता है वो होता है मेरा स्कैल्पिंग, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग, और उसके बाद मेरा ऑप्शन बाइंग। और रिस्क जो है सब में इक्वली डिवाइड रहता है। इसके अंदर मेरा जो 1:1 रहेगा, इसके अंदर ऑप्शन में मेरा 1:2 रहेगा, इसमें 1:3 रहेगा। आज हमने ऑप्शन बाइंग के अंदर जो है तक 150 पॉइंट 150 पॉइंट हमने इसके अंदर कैप्चर किए, और ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमने 225 पॉइंट कैप्चर किए। रूल्स के हिसाब से सिस्टम में ही एंट्री रखेंगे, और लॉजिक जो है हर चीज़ का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं आपको एक बार वापस से हर चीज़ चार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये छोटी छोटी बातें आपको याद करके रखनी है, आपको डाइवर्सिफिकेशन करके रखना है अपने आप को, ट्रेडिंग को। आप स्कैल्पिंग भी करिए, आप ये भी करिए, ठीक है। जैसे मैंने ये आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेरा इनसाइड कैंडल था, तो इनसाइड कैंडल की वजह से, और मेरा कंफर्मेशन था एटीआर की वजह से, क्योंकि मुझे कॉल साइड ही रिवर्सल प्लान करना इसलिए लिया था। और वो वाला जो ट्रेड हमने लिया था ये अपना ऑप्शन बाइंग वाला, जिसमें हमने 1:3 कैप्चर किया था, इसके अंदर मुझे पॉल एंड फ्लैग पैटर्न आपको इजीली दिख रही होगी। इसमें यह आपका पॉल बन गया, फिर इसके बाद आपका फ्लैग बन गया, और फ्लैग बनने के बाद जब ये थोड़ा टाइम होल्ड किया, तब मैंने इस टाइम पे एंट्री ली, और यहाँ पर मेरा टारगेट जो इसी कैंडल में अचीव हुआ। इसके बाद मार्केट बहुत ऊपर गया, मगर वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमने 1:3 प्लान किया था, 1:3 मिल गया,
तो हमें उसमें हैप्पी रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए भी मैं आपको लाइव ट्रेड आपका जो है अपलोड करने वाला हूँ, हर दिन मैं आपको अपलोड करूँगा। वीडियो कैसा लगा और आपको इसमें क्या चेंजेस का इंप्रूवमेंट करना चाहिए देखने के लिए आपको कि क्या इजीली आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।